नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ओपनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 31 मार्च 2022 और सुबह के 9:08 हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री ओपन कहां पे है। प्री ओपन 20 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 122 अप है। मार्च एंडिंग फाइनेंशियल ईयर भी हमारा आज खत्म हो रहा है। हमारी मंथली एक्सपायरी भी आज है और वीकली एक्सपायरी की आज है। दोस्तों, निफ्टी ने मार्च महीने में जो रेंज दिया है, सबसे बेहतरीन रेंज मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने में ये महीने में मिला है कि निफ्टी 17,000 से 15,600 तक गया और वापिस 17,500 पे आज हम खड़े हैं। एक्सपायरी कौन से लेवल पे होगी वो तो हमें 3:30 बजे पता चलेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये कि इतनी बेहतरीन मूवमेंट जो दी है निफ्टी ने, वो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत यूजफुल है। जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं रियल ट्रेडिंग, उसमें ऐसा 1 या 2 महीना आ जाए दोस्तों, तो आप देखना कि आपका पोर्टफोलियो इतना हेल्दी, इतना प्रॉफिटेबल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी मूवमेंट है वो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अच्छी है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं कि सोमवार से हमने जो पोजीशन ली थी उसमें से हमने कौन से लेग में एग्जिट ली, कौन से लेग में हमने एंट्री ली और एक्चुअल में हमारी पोजीशन कहां पे आज है। 9:09, अभी भी 6 मिनट बाकी है मार्केट ओपनिंग को। तब तक हम देख ले दोस्तों, सोमवार को हमने शुरू किया था निफ्टी बेचने से। सबसे पहला ट्रेड हमने निफ्टी हमारा बेचा था 17,200 में, निफ्टी बेचा। फिर हमने उसके प्रोटेक्शन में 2 कॉल लिए थे। 17,000 का कॉल जो इन द मनी कॉल था वो हमने 275 में लिया था। दूसरा आउट द मनी कॉल जो 17,400 का कॉल है वो हमने 70 रुपीज में लिया था। ऐसी पोजीशन हमने बनाई थी। उसके बाद मार्केट 17,000 तक गया और वापिस ऊपर आया। ये हफ्ते में हमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली जो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए वो रिक्वायर्ड है। हमें थोड़ा लंबा मूवमेंट मिले तो हमारा प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा बैठ सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा बैठ सकता है। इस हफ्ते में हमें उतनी मूवमेंट नहीं मिली। वैसे भी इस हफ्ते में हमारे पास 4 दिन ही थे। फिर भी हमने कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया, कैसे हमारा जो रिस्क था उसको हमने मिनिमाइज किया और हम प्रॉफिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो हम 3:30 बजे तक हमें पता चल जाएगा। अभी ये तीनों कॉम्बिनेशन, निफ्टी हमने बेचा था, ये हमने बाय किया था, ये दोनों चीजें हमने बाय की थी। हमारा टोटल रिस्क था उसमें 145 पॉइंट का। बाद में आप पिछले एपिसोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे कैसे क्या किया। फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि फिर हमने किया कि 17,400 का कॉल है वो कल हमने 150 रुपीज में हमने उसको कल बेच दिया। यानी हमारे पास 2 पोजीशन रही, निफ्टी का सेलिंग और 17,000 का कॉल। फिर कल दोपहर में मार्केट जब नीचे आया तब हमने उसमें 17,500 का कॉल हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये पोजीशन हमारी स्क्वायर ऑफ हो गई थी। ये पोजीशन 17 रुपये में हमने लिया, 150 में उसको हमने बेच दिया। ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद हमने एक और इसमें कॉल हमने ऐड किया जब मार्केट नीचे आया सडनली। टाइमिंग का दोस्तों इसलिए ये मार्केट में मतलब है कि ये 17,500 का कॉल जो कल दोपहर में 1:45 बजे के आसपास मार्केट सडनली नीचे आया और बाउंस बैक कर गया, वो
एक, 2 या 3 मिनट में ये हमने जो 50 रुपये में लिमिट रखी थी वो हमारी आ गई। वो 3 मिनट के लिए शायद आप मार्केट में नहीं होते या आपकी लिमिट नहीं होती तो ये 17,500 का कॉल आपके हाथ में आता नहीं। वो कॉल नहीं आता तो हम 17,000 वाला कॉल जो हमारे पास इन द मनी था वो हम बेच नहीं सकते थे। इसलिए टाइमिंग का इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत है। जो टाइम पे हमें ट्रेड करना होता है वो टाइम पे हमें ट्रेड करना ही होता है। इसी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो फिर हमने क्या किया, 17,500 का कॉल हमने ले लिया। उसके बाद में वापिस मार्केट बंद होते होते मार्केट ऊपर आ गया। तब 17,000 का कॉल जो 275 में लिया था वो हमने 540 रुपये में हमने बेच दिया। तो अभी टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 540 माइनस 275, यानी इसका प्रॉफिट हमें हुआ 265 और इसका प्रॉफिट हुआ 80। टोटल ये दोनों कॉल से हमने 345 कमाए। तो जो हमने 17,200 का निफ्टी हमने बेचा था उसमें 345 आप ऐड कर दीजिए तो 17,545 हमारा सेलिंग प्राइस है आज की डेट पे। और उसके प्रोटेक्शन में हमारे पास 17,500 का कॉल खड़ा है। इसलिए हमारा रिस्क एज ऑन टुडे सिर्फ 5 पॉइंट का है। मार्केट ऊपर कितना भी आज जाएगा हमें ये को हमारा फ्यूचर है वो स्क्वायर ऑफ का हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हमारा नुकसान सिर्फ 5 पॉइंट का ही होगा। लेकिन आज मार्केट की जितना भी नीचे आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो एज ऑन टुडे हमारे पास आज 3:30 बजे तक 2 हमारे पास पोजीशन है। हमारे पास निफ्टी फ्यूचर का सेलिंग है और 17,500 का कॉल है। निफ्टी फ्यूचर का जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया है हमारा 17,545 पे और 17,500 का कॉल 50 रुपये में हमने जो लिया था वो हमारे पास पड़ा है। अभी ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। जनरली क्या होता है, चलिए 14 मिनट हो गए हैं, मार्केट ओपन होने वाला है। हमें कुछ शुरुआत में कुछ हमें निफ्टी नीचे आने के चांसेस हो और हमें स्क्वायर ऑफ करने का टाइम मिल जाए तो हम देखते हैं। देखिए निफ्टी 17,500 पे है, फिर भी हम ये प्राइस पे भी हम प्रॉफिट में तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हमारे पास है। अभी हम क्या करेंगे देखने के लिए ये हम करते हैं। ये एक्चुअल ट्रेड हमने किया नहीं है, हमारा एक्चुअल ट्रेडिंग कल से शुरू होने वाला है। लेकिन क्या क्या पोजीशन पे आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पोजीशन ये हो सकती है कि ये ट्रेड को 3 बजे तक, 3:15 बजे तक ये ट्रेड को छोड़ दो। एक तो हम सेफ है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 5 पॉइंट यानी न्यूट्रल है। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे आएगा तो हमें उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये ट्रेड की है कि हम इनको 3 बजे तक इसको छोड़ देते हैं। मार्केट को जहां जाना है वहां जाने दीजिए। 3:10 पे या 3 बजे जो भी मार्केट होगा तब हम हमारी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। दूसरी सिस्टम ये होती है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो मिले उसको हम ले भी सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपने देख लिया कि हम इसको 3 बजे तक छोड़ देते हैं। आप सोच लीजिए तो तब क्या होगा वो हम क्लोजिंग सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा हम अभी के लिए क्या करेंगे कि निफ्टी का जो निफ्टी फ्यूचर हमारा बेचा हुआ है उसका हम बाइंग का एक लिमिट रख देते हैं 17,451। हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इससे, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट घर पे आएगा।
क्योंकि हमें पता नहीं है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जो प्रॉफिट हमारे घर पे आया वो ही हमारा है। सिर्फ मार्केट 17,451 पे आ जाए और हम सोचे कि नहीं इतना प्रॉफिट हमारे घर पे आएगा, वैसे नहीं आएगा। आपको ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा तभी आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे अभी हम 17,451 पे हम निफ्टी फ्यूचर का बाइंग का लिमिट रख देते हैं। अभी का उसका लो है 17,486.95। तो 17,451 इसका अभी 3:30 बजे से पहले लो होगा इसका, तो वो हमारा निफ्टी फ्यूचर है वो हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास बचता है 17,500 का कॉल। अभी 17,500 का कॉल हमारे पास जो बैलेंस है वो मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंड है। समझो कि अभी 1 घंटे में 17,451 में हमारा निफ्टी फ्यूचर आ गया, यानी हमारी जो 2 पोजीशन थी उसमें से फ्यूचर का पोजीशन हमारा स्क्वायर ऑफ हो गया। फिर वापिस 1 या 1.5 घंटे के बाद वापिस मार्केट 17,000 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 17,525 पे चला गया। तो तब हम क्या कर सकते हैं कि ये 17,500 का कॉल जो हमारे पास था उसको हम बेच देंगे। एक ये भी हो सकता है, तो दोनों ट्रेड हमारे स्क्वायर ऑफ हो गए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो हमने निफ्टी आज बाय किया हुआ है उसको वापिस हम 17,525 पे बेचेंगे। लेकिन वो कब बेचेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है मार्केट की सिचुएशन तब जब 17,525 आएगा कि मार्केट यहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे पास प्रोटेक्शन तो पड़ा हुआ ही है, हम वापिस से ये निफ्टी बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक ट्रेड में से आप कई ट्रेड बना सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको दिखाई ना वो दिन में आपको 3 बार मिल जाती है। आपने बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, ऐसा 2-3 बार मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 17,451 में आपने निफ्टी आपने बाय कर लिया, आपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसके 1 घंटे के बाद मार्केट चला जाता है 17,300 पे। तो आपको देख के क्या लगेगा, अरे यार मैं खड़ा होता तो। लेकिन इसके पहले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी ट्रेड से प्यार करना नहीं है। ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया, प्रॉफिट घर पे आ गया, उसको भूल जाओ, क्योंकि ये मार्केट तो पूरा समंदर है, पूरा का पूरा समंदर हम पी नहीं सकते। तो जितना प्रॉफिट मिला वो हमारा उस हिसाब से मार्केट में हमें ट्रेड करने होते हैं। तो अभी ये सिचुएशन देख ली। अभी हमारे पास एज ऑन टुडे जब हम क्लोजिंग सेशन के लिए अभी छोड़ के जा रहे हैं तभी हमारे पास ये 2 ही ट्रेड है। निफ्टी हमारा सेलिंग में है जिसका एवरेज हमने ले लिया है अभी का 17,545। ये हमारा निफ्टी का सेलिंग प्राइस है, उसके प्रोटेक्शन में 17,500 का कॉल खड़ा है। तो हम क्लोजिंग सेशन के लिए ये ट्रेड को छोड़ के जा रहे हैं। बीच में हम क्या करेंगे, क्या उसमें चेंजेस करेंगे वो मैं करूंगा, तो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वापिस चलते हैं कि मार्केट कहां पे है। 17,529 निफ्टी वहीं पे है। स्पॉट निफ्टी 17,531 पे है और फ्यूचर निफ्टी आज एक्सपायरी है ना, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि निफ्टी फ्यूचर था वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट 20 पॉइंट प्रीमियम था, लेकिन आज वो दोनों सेम पे आ गए हैं। जनरली एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है कि अभी निफ्टी फ्यूचर है वो निफ्टी स्पॉट के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि जो भी कॉल की पोजीशन होती है वो एट द मनी कॉल की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कभी भी निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से नहीं, निफ्टी स्पॉट के हिसाब से वो स्क्वायर ऑफ होती है। वो आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो अभी के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं 17,528 पे निफ्टी को, और 17,486-95 का लो है, हमने लिमिट रखा है 17,451 का, यानी 17,451 का इधर लो हो जाएगा तो आपको समझना है कि हमारा फ्यूचर का ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया और 17,500 का कॉल हमारे पास बैलेंस है। वो आगे क्या करेंगे वो आगे हम देखेंगे। चलिए दूसरी बात, आज दोस्तों थर्सडे थंडर भी है, तो थर्सडे थंडर के लिए हम लेके आते हैं ये। आज देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि थर्सडे थंडर में हर गुरुवार को ही ट्रेड करना होता है, लेकिन ट्रेड करने का कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आज गुरुवार है इसलिए हमें ट्रेड करना ही है, ऐसा नहीं होता है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट यहां से ऊपर या नीचे कोई क्लियर हमें पोजीशन दिखा रहा है और हमारे रिस्क मैनेजमेंट में ये ट्रेड बैठता है तो ही हम पोजीशन लेंगे, वरना हम पोजीशन लेंगे नहीं। इनिशियली ऐसा लगता है, देखिए हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी आपको बता रहा हूं कि थर्सडे थंडर के लिए आपने जो 1 लाख रुपए का कैपिटल सेट किया हुआ है उसमें से आज हमें 6 लॉट का काम करना है और उसमें हमें रिस्क है वो 10 रुपया से 20 रुपया पर लॉट के हिसाब से ही हमें लेना है, यानी कि आज के ट्रेड का हमारा टोटल रिस्क 6,000 रुपये से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, हमें उतना ही ट्रेड लेना है। अभी मार्केट इतना रेंज बाउंड है और ग्लोबल क्लूज भी कुछ ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज पॉसिबिलिटीज क्या है कि 31 मार्च है और मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत रिस्क लेने का चांस हम ले भी सकते हैं। तो चांस हमें कहां पे लेना है, दो मिनट दोस्तों सोच लूं, क्योंकि सोच के ट्रेड करना पड़ता है। मेरा माइंड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम मेरा क्या कहता है, उसका आउटपुट क्या आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा रिस्क लेने में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,450 का जो पुट है वो अभी 25 रुपया चल रहा है, वो हमें 15 रुपये 20 पैसे में हमें मिल जाए तो हमें आज उतना रिस्क दोस्तों हमें लेना चाहिए। तो हम फाइनली हम ये पोजीशन लेके जा रहे हैं 17,450 का जो पुट है, जो अभी 25 रुपया चल रहा है, ये हम लिमिट ऑर्डर 17,450 का पुट हमें 15 रुपया 20 पैसे में हमें लेने की लिमिट रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं। वो ट्रेड आज हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। देखिए, पहले भी आपको मैं बताते आया हूं कि हम जो भी ये रिस्क ले रहे हैं ये आज के दिन का ही है। 3:30 बजे हमें पता चल जाएगा कि हमने 15 रुपये 20 पैसे का रिस्क लिया है पर लॉट का, वो पूरा का पूरा रिस्क है, कोई पार्शियल रिस्क है, या हमें वो कितना प्रॉफिट दे रहा है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया भी है और आगे समझाता भी जाऊंगा। तो अभी हमारा एक गोल्डन बटरफ्लाई में हमारे पास निफ्टी फ्यूचर का
सेलिंग है और उसके प्रोटेक्शन में 17,500 का कॉल खड़ा है हमारे पास, और ये एक लिमिट में छोड़ के जा रहा हूं। इसके बारे में हम बात करेंगे क्लोजिंग सेशन में कि एक्चुअल में इसका क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी भी 17,450 का पुट चल रहा है 25 रुपया। मार्केट वैसे तो न्यूट्रल पे आ गया है, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अलाउड नहीं करता है। फिर भी मैं क्लोजिंग सेशन के लिए ये मार्केट को छोड़ने जाऊंगा और उसके बाद मैं जो भी ट्रेड करूंगा वो ट्रेड में आपको क्लोजिंग सेशन में मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में, और क्या ट्रेड में करूंगा वो मैं आपको तब दिखाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में 3:10 को।